नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज इंडियन नेवी चीफ डीके त्रिपाठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई रिपोर्टर्स ने उनसे कई सवाल पूछे। लेकिन जब पाकिस्तान नेवी को लेकर सवाल पूछा गया तब नेवी चीफ ने कहा दैट वी आर अवेयर ऑफ द सरप्राइजिंग ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान नेवी विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना एंड दैट न्यू दिल्ली इज क्लोजली मॉनिटरिंग देयर एक्टिविटीज। यानी पाकिस्तान की नेवी चाइना के सपोर्ट से सरप्राइजिंगली ग्रोथ कर रही है और ये भारत के लिए कंसर्न हो सकता है। इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले सुनिए भारत के नेवी चीफ ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बहुत सारे उनके जहाज और सबमरीन जो है वो ये तो चाइना में बन रहे हैं, ये चाइना के हेल्प से बन रहे हैं, चाहे वो कराची शिपयार्ड में हो या कहीं भी हो। तो थोड़ा सा इससे तो पता चलता है कि चाइना इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान नेवी को और स्ट्रांग बनाया जाए। उनकी जो सबमरीन्स बन रही हैं 8 ब्रांड न्यू सबमरीन्स व्हिच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड दैट विल ऐड सिग्निफिकेंट कॉम्बैट पोटेंशियल टू पाकिस्तान नेवी। But like I said, we are fully aware of what is happening, what state, what is the level of their deployment, what is the concept of operations. देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, हमेशा वेपन खरीदता रहता है, भले ही पाकिस्तान में लोग आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हों। देखिए, पाकिस्तान नेवी का टारगेट है कि उसके पास लगभग 50 शिप होने चाहिए। आज के लिए वो कोशिश तो बहुत कर रहा है और इस कोशिश में उसे सपोर्ट कर रहा है चाइना। और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है ये सब जानते हैं। देखिए, इन केस अगर कभी चाइना के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना की नेवी के लिए इंडियन ओशियन में एंटर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर है मलक्का स्ट्रेट और इन केस ऑफ वॉर भारत कभी भी इसको बंद कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, जो चाइनीज नेवी के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की नेवी स्ट्रॉन्ग हो। जियोपॉलिटिक्स में एक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप किसी कंट्री से डायरेक्टली ना उलझ पाएं तो उसके खिलाफ अपने प्रोक्सी खड़े कर दो, जैसे ईरान कर रहा है इजराइल के खिलाफ। ईरान डायरेक्टली इजराइल से नहीं उलझ सकता और इसलिए उसने इजराइल के आसपास हमास और हिजबुल्ला खड़े कर दिए। और ये जो पाकिस्तान है ये चाइना का हिजबुल्ला है हमारे खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान की नेवी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत चुपचाप बैठा है। भारत में भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा बात करते हैं पाकिस्तान की नेवी के बारे में। भारत के नेवी चीफ डीके त्रिपाठी ने जिक्र किया चाइना और पाकिस्तान के बीच हुई एक डील का, जिसमें चाइना पाकिस्तान के लिए 8 सबमरीन बनाएगा। यह डील पाकिस्तान और चाइना के बीच में 2015 में हुई थी और ये $5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पाकिस्तान को मिलेंगी 8 हैंगर क्लास सबमरीन। ये चाइना की टाइप 039A और 041 युआन क्लास, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है, उस सबमरीन का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 सबमरीन चाइना में बनेंगी और बाकी बची हुई 4 सबमरीन बनाई जाएंगी कराची शिपयार्ड में। इन 8 सबमरीन में से एक सबमरीन अप्रैल में लॉन्च भी कर दी गई और ये सबमरीन डील काफी क्रूशियल है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डेफिनेटली ये पाकिस्तान की पोजीशन को इंडियन ओशियन में इंप्रूव करेगी। इन सबमरीन के बारे में सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये लैस है स्टेल्थ कैपेबिलिटीज से, यानी इनको ट्रैक करना आसान नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान को इंडियन ओशियन में एक एडवांटेज रहेगा। साथ ही पाकिस्तान चाइना से 2 टाइप 054 फ्रिगेट भी एक्वायर कर रहा है। इन फ्रिगेट में काफी एडवांस सिस्टम्स लगे हुए, जैसे कि HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल एंड P-282 401 सुपरसोनिक एंटी मिसाइल। कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान ने चाइना से 2 एम्बेरर लीनियर्स 1000 जेट्स खरीदे थे। हालांकि वैसे जेट होते हैं बिजनेस क्लास और ये यूज्ड कंडीशन में थे, यानी चाइना में यूज हुए थे और फिर इन्हें सेकेंड हैंड खरीदा पाकिस्तान ने। बाद में पाकिस्तान ने इन्हें एज ए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में बदला। इनमें पाकिस्तान ने सोफिस्टिकेटेड सेंसर और वेपन सिस्टम्स लगाए हैं, जिससे पाकिस्तान की मैरीटाइम सर्विलेंस और स्ट्राइक रीच ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर फिलहाल पाकिस्तान नेवी की बात करें तो उसके पास 3 अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन्स हैं। ये पाकिस्तान को मिली थी फ्रांस से। हालांकि ये कोई बड़ी या एडवांस सबमरीन नहीं है, ये काफी पुरानी है। इनका डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ 2050 टन। रिसेंटली 2023 में पाकिस्तान ने इनको अपग्रेड किया है। पाकिस्तान के पास 2 सबमरीन है एगोस्टा 70 क्लास, ये भी फ्रांस से मिली थी पाकिस्तान को और ये भी काफी पुरानी है। और पाकिस्तान की 8 सबमरीन जो वो चाइना के साथ मिलकर बनाने वाला है, उनमें से अभी एक ही मिली है पाकिस्तान को। अगर सरफेस फ्लीट की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 4 तुगरिल क्लास, जो ऑब्वियसली चाइना ने दिए हैं पाकिस्तान को। 4 शिप है जुल्फिकार क्लास के, ये भी चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं। एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसका नाम है ओलिवर हैजार्ड पेरी क्लास, ये पाकिस्तान को मिला था यूएसए से। और 4 जिन्ना क्लास अंडर प्लान है, यानी ये है नहीं बट इनकी प्लानिंग हो रही है। हालांकि शिप्स और सबमरीन के मामले में भारत पाकिस्तान से अभी भी काफी आगे है। भारत के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, 4 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है, 12 डेस्ट्रॉयर्स हैं, 12 फ्रिगेट हैं, 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, 16 कन्वेंशनली पावर अटैक सबमरीन्स हैं, 18 कॉर्वेट्स हैं
और एक माइन काउंटर मीजर वेसल है। अब इंडियन नेवी चीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वी आर ट्वीकिंग आवर कंसेप्ट एंड ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन टू टैकल ऑल इमर्जिंग थ्रेट फ्रॉम आवर नेबर्स। इस वक्त भारत का पूरा फोकस है अपने इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम पर, यानी भारत अपने सभी शिप खुद बनाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द नेवी चीफ, फिलहाल भारत में 62 शिप अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और साथ ही एक सबमरीन भी, और ये आने वाले सालों में भारतीय नेवी में शामिल किए जाएंगे। यहाँ आपको बता दूं कि भारतीय नेवी भी चाहती है कि उसकी स्ट्रेंथ अराउंड 100 शिप की हो, और वो भी जल्दी। साथ ही इंडियन नेवी चीफ ने यह भी बताया कि ऐसा प्लान है कि भारत अपनी फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियसली डिजाइन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 2036-37 तक इंडियन नेवी में शामिल करेगा, और उसके 2 साल के अंदर दूसरी प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम का एक्सपीरियंस यूज किया जाएगा प्रोजेक्ट 76 में, जिसके अंदर भारत 12 और इंडिजिनियस सबमरीन बनाएगा। और ऐसा भी प्लान है कि इन 12 सबमरीन में से 6 को बदला जाएगा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में। साथ ही भारत इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल मरीन वॉरप्लेन भी खरीदने वाला है, और ये डील भी अगले साल तक साइन होने के पूरे चांसेस हैं। रफाल मरीन, भारत की एयरफोर्स के पास जो रफाल है उनका मरीन वर्जन है। साथ ही भारत फ्रांस से 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने वाला है, और इसके लिए भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। ये सबमरीन फ्रांस में ही बनी होंगी, और भारतीय नेवी को 2 शिप मिलने वाले हैं रशिया से, जो फाइनली बनकर तैयार हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी में थोड़ा सा डिले हो रहा है। जाहिर है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो भी जल्द ही भारतीय नेवी के पास होंगे। तो देखिए, वैसे तो पाकिस्तान नेवी का भारतीय नेवी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन को कभी भी ताकतवर नहीं बनने देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग का क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा।